देख रहे हैं न्यूज़ मोमेंट हिंदी। आइए जानते हैं आज की कुछ विशेष खबरें विस्तार रूप से। सीनियर रिपोर्टर विकास प्रसाद के अनुसार बांकुड़ा दौरे पर आई राज्य की मुख्यमंत्री ममता मुखोपाध्याय ने जंगल महल के खातरा में प्रशासनिक बैठक में भाग लेने जाते समय बेंकिया गांव में तफसीली संप्रदाय के लोगों के बीच कुछ पल बिताए, बातचीत की। तफसीली संप्रदाय के एक परिवार के यहां अचानक पहुंची। उनके खटिया पर उनके साथ बैठकर साधारण मनुष्य की तरह उन्होंने उनसे बातचीत की। उनसे गांव में कोरोना के खतरे तथा उन्हें राज्य सरकार प्रदत्त चावल आदि पदार्थ मिल रहे हैं कि नहीं तथा उनका हाल पूछा। आइए देखते हैं उन्होंने क्या पूछा। আমার মিটিং আছে এখন। বসুন একটু বসুন 2 মিনিট। কথা বলি ওদের সাথে। কথা বলো। যা কথা বলো। এখানে বসো। বসে কথা বলো। লাগাও কথা বলো। বসে। চাল পাওয়া যাচ্ছে তো? চালটা পাওয়া যাচ্ছে তো? চালটা ঠিক আছে তো? আপনাদের এখানে করোনা বেশি হচ্ছে না? না করোনা না। আমাদের ওখানে তো বেশি আছে। এবারেও 10 লাখ দেওয়া হয়েছে, কিন্তু 10 লাখ আবার 10 কোটি লোক, ফলে এবারেও 10 লাখ দেওয়া হয়েছে। সেটাই নিজেরা আপনাদের স্বাস্থ্যসাথী কার্ড পেয়েছে, ওটা কিন্তু প্রাইভেটেও পাবে। এমনকি আপনার বাড়ির যে মেয়ের বিয়ে হয়েছে, বাড়ির মেয়ের গার্জেনের নামে হচ্ছে, তার বাড়িরও যদি বাবা মা ট্রিটমেন্ট করতে হয় সেটাও করবে। আর 60 বছর বয়স যাদের তাদের শিডিউল কাস্ট শিডিউল টাইপ পেনশন দেওয়া হচ্ছে না, জয় জহর চালু হচ্ছে। হ্যাঁ, আবার 10-12 দিন বাদ থেকে আবার খুলবে। আরও যাদের এখন অ্যাপ্লিকেশন বাকি আছে তারা অ্যাপ্লিকেশনটা দিয়ে দেবে, ঠিক আছে? দেখুন, কন্যাশ্রী দিচ্ছে, শিক্ষাশ্রী দিচ্ছে, চাল দিচ্ছে, স্বাস্থ্য দিচ্ছে। আগে তো কিচ্ছু ছিল না, এখন সব করে দিয়েছে। ঘর এত 10 কোটি লোকের করতে গেলে তো টাইম লাগবে, এত টাকা আসবে কোথেকে? একটা কোভিডের যাদের করোনা হচ্ছে বিনা পয়সায় তাকে চিকিৎসা করছে, একটা ইঞ্জেকশনের দাম হচ্ছে 25,000 টাকা, সব গভর্নমেন্টকে করছে। আর আপনাদের কাস্ট সার্টিফিকেট আছে তো? সব কাস্ট সার্টিফিকেট সব আছে তো? কাস্ট সার্টিফিকেটে কোনো অসুবিধা নেই। আমি আবার আসবো, আপনারা ভালো থাকবেন। ঘর আমি আস্তে আস্তে করবো, একবার সব হবে না, আস্তে আস্তে করবো। নমস্কার। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। तब तक बने रहिए आप हमारे साथ न्यूज़ मोमेंट हिंदी पर। आसनसोल में एकमात्र दुकान जो अपने अलग तरीके के लिए प्रसिद्ध है। 100 साल पुरानी है ये दुकान। इनके पास कुछ बहुत से यूनिक प्रोडक्ट्स हैं। इनके पास खाकरों की काफ़ी वैरायटीज़ हैं, जितने कि आसनसोल में आपको कहीं नहीं मिलेगी। इतना टेस्टी कि देखते ही मुंह में पानी आ जाए। इसका पता है समीरन राय रोड, ऑपोजिट इन SBI बैंक, आसनसोल। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 0341-230-5017 या 9547-356154। आसनसोल नगर निगम के 104 नंबर वार्ड के सांकटोरिया नोनिया बस्ती मोड़ के समीप रीमा रिया प्रिया मैरिज हॉल में बूथ स्तरीय कर्मी सम्मेलन में भाग लेने पहुंचे MIC मीर हासिम ने ओवैसी को ड्रामेबाज, मुस्लिमों के हक में नुकसानदायक, भाजपा का भी टीम बताया। सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। क्या लग रहा है, आप लोग अवैसी को रोक पाओगे? देखिए, जब आप मगरबी बंगाल की बात करते हैं तो अवैसी यहाँ के लिए कोई फैक्टर नहीं है। और मगरबी बंगाल में ममता बनर्जी का हुकूमत है। मगरबी बंगाल के जो माइनॉरिटीज़ हैं, यहाँ के जो मेजॉरिटीज़ हैं, मगरबी बंगाल काजी नजरुल इस्लाम की मिट्टी है। मगरबी बंगाल रविन्द्रनाथ टैगोर की मिट्टी है। मगरबी बंगाल काजी नजरुल इस्लाम की मिट्टी है। मगरबी बंगाल आपका नेताजी सुभाष चंद्र की मिट्टी है। स्वामी विवेकानंद जी की मिट्टी है। यहाँ के लोग तालीम याफ्ता है और ये अच्छी तरह से जानते हैं जब वोट के वक्त आता है तो बहुत ही समझदारी के साथ वोट का फैसला करते हैं कि हमें किस पार्टी को लाना है, किस पार्टी को नहीं लाना है। आप जहाँ तक जानते हैं कि 2011 हो
या 2016 का इलेक्शन हो, यहाँ बीजेपी ने काफ़ी कोशिश की है, लेकिन मगरबी बंगाल के वोटर्स जानते हैं कि हमें किस हुकूमत को लाना है और किसको तख्त व ताज पे बैठाना है। ममता बनर्जी यहाँ के मुख्यमंत्री है। आने वाला 2000 इलेक्शन में अवैसी का कोई असर यहाँ पे नहीं पड़ेगा, क्योंकि अवैसी जो है ये बीजेपी के बी टीम है। आप जानिए कि अवैसी एक एमपी है और ये पूरा ऑल ओवर इंडिया में कैंडिडेट देते हैं। एक कैंडिडेट खड़ा करने के लिए फंडिंग की ज़रूरत पड़ती है और अवैसी कहाँ से ये फंड लाते हैं? आपके जैसा कि जानते हैं, ममता बनर्जी मगरबी बंगाल की वजीर आला है, चीफ मिनिस्टर है। ये पूरी हिंदुस्तान में कैंडिडेट नहीं दे पाती है, क्योंकि कैंडिडेट देने के लिए फंडिंग की ज़रूरत है, पैसा देना होगा। ममता बनर्जी, आप लोग तमाम लोग जानते हैं कि मगरबी बंगाल कर्ज पे डूबी हुई है। इससे पिछले हुकूमत जो थी, वामफ्रंट की हुकूमत जो थी, वो कर्ज लगा कर गया। आज ये कर्ज का टैक्स भरती है, माने सूद देती है, इंटरेस्ट देती है सेंट्रल मरकजी हुकूमत, और ये कैंडिडेट नहीं दे पा रही है। और अवैसी जो हैदराबाद के एक एमपी है, वाहिद एमपी है, और वो पूरी ऑल ओवर इंडिया में कैंडिडेट दे रहे हैं। इसके पास पैसा कहाँ से आता है? इन्हें फंडिंग देती है बीजेपी। ये मुसलमान का हक में बेहतर नहीं करेंगे, ये नुकसान पहुंचाएंगे। आज मगरबी बंगाल के मुसलमान, परसेंटेज मुसलमान तृणमूल को पसंद करते हैं। ममता बनर्जी यहाँ की मेजॉरिटी और माइनॉरिटी दोनों को लेकर चलती है। यहाँ के माइनॉरिटी ममता बनर्जी को पसंद करते हैं। अब ये बीजेपी लेके आ रही है इसे बंगाल में, कि जिस तरह बिहार में वोट का विभाजन हुआ, भाग हुआ, उसी तरह बंगाल में यहाँ जो माइनॉरिटीज वोट है इसे भाग कर देंगे। आज ये जानते हैं कि हाँ माइनॉरिटी वोट है वो तृणमूल के फेवर में है। तमाम लोग जानते हैं कि मगरबी बंगाल के माइनॉरिटी तृणमूल के फेवर में वोट देते हैं, और ये अवैसी आ रहे हैं इस वोट को भाग करने के लिए। उसे लाया जा रहा है, बल्कि बीजेपी उसे लेके आ रही है, मोदी लेके आ रहे हैं कि ये मुस्लिम का वोट को ये भाग कर दे, और जब मुस्लिम का वोट भाग होगा तो बीजेपी की हुकूमत बनेगी, बीजेपी जीत जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। मगरबी बंगाल के मुसलमान जानते हैं कि हमें किसे वोट देना है, किसे नहीं देना है। ये अवैसी जो है ये एक ड्रामाबाज है, आर्टिस्ट है, बहुत अच्छा एक्टिंग करते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं। ये जितना मुसलमान के हक में बोलेंगे उतना मुसलमान का वोट खराब होगा, और जितना मुस्लिम करेंगे, हिंदू वोट एक जगह करने की कोशिश कर रहे हैं। आज तक देखा होगा आपने कि कन्हैया कुमार पर कितना इंक्वायरी लग गया, लेकिन अवैसी जो बीजेपी के खिलाफ बोलते हैं, लेकिन आज तक कोई इंक्वायरी नहीं लगा इनके पीछे। क्यों? मोदी जी को तो बोलना चाहिए, मोदी जी के खिलाफ जहर उगलते हैं ये, लेकिन ये पढ़ा पढ़ाया हुआ पट्टू है। मोदी जो बोलेंगे अवैसी उसी का आवाज़ बोलेंगे। ये मुस्लिम का फेवर में बात करेंगे, लेकिन मुस्लिम को नुकसान पहुंचाने के लिए बंगाल में आना चाहते हैं। बंगाल के मुसलमान पुरुलिया जिले के काशीपुर मनिहारा अंचल के सियालडांगा गांव का प्रधान उत्सव जगधात्री पूजा है। इस पूजा के माध्यम से ग्रामीण दुर्गा पूजा, काली पूजा सहित विभिन्न पूजा का आनंद मना लेते हैं। बाराबनी से मनोज शर्मा के अनुसार बाराबनी सीआईडी की ओर से आज बाराबनी दोमोहानी बाजार में एक रैली का आयोजन किया गया। वहां उपस्थित रहे असीम बनर्जी, दीपक शर्मा, तपन दास, सीआईडी नेता गोविंदा बनर्जी और शांतिराम आदि मौजूद रहे। आइए सुनते हैं कॉमरेड दीपक शर्मा ने क्या कहा। 26 नवम्बर सारा भारते धर्मघट डाका হয়েছে। মূলত 10টি কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন 7 দফা দাবির ভিত্তিতে সারা ভারতে এই ধর্মঘট। করোনা কোভিড-19কে উপলক্ষ করে আমাদের দেশের সরকার যখন সমস্ত মানুষকে ঘরে থাকার জন্য বলছে, বাইরে বেরোবেন না, মিটিং মিছিল করবেন না, বাড়িতে থাকুন, সুস্থ থাকুন, কিন্তু মানুষ আমাদের দেশের যে পরিযায়ী শ্রমিক এবং যারা বিভিন্ন জায়গায় কাজ করত তাদের উপর যে সীমাহীন দুর্দশা নেমে এসেছে, এর মোকাবিলা করার পরিবর্তে আমাদের দেশের সরকার শ্রমিক, কৃষক, মেহনতি মানুষের ওপর সমস্ত বোঝাটা চাপিয়ে দিতে চাইছে। অর্থাৎ কিনা যারা কর্মচ্যুত হলো তাদেরকে কোনো পুনর্বাসন নয়, রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পগুলিতে যারা কাজ করতো সেই রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পগুলিকে বেসরকারিকরণ
रेल, कोयला, राष्ट्रायत्त इस्पात कारखाना, ব্যাংক, বিমা, LIC, BPCL, অয়েল ইন্ডিয়া কর্পোরেশন থেকে সমস্ত শিল্প, যে সমস্ত শিল্পগুলি আমাদের ভারতবর্ষের আর্থিক রক্ত সঞ্চালন করতো, সেই সমস্তগুলিকে বসিয়ে দিয়ে দেশের আর্থিক ব্যবস্থাকে আরও খোখলা করে দিতে চাইছে, শেষ করে দিতে চাইছে আমাদের ভারতবর্ষে। এই পুঁজিপতিদের স্বার্থে সরকারের বিরুদ্ধে আমাদের সাধ্যক দাবির ভিত্তিতে আগামী 26শে নভেম্বর সারা ভারত পালন হবে। बाराबनी सुफल बंगला की ओर से बाराबनी ब्लॉक कार्यालय परिसर में 25 रुपये प्रति किलोग्राम आलू बिक्री किया गया। लोग आलू पाकर बहुत खुश हुए। बेहतर होता अगर उसे प्याज भी दिया जाता, लेकिन स्थानीय सूत्रों का कहना था कि प्याज दिया जाएगा लेकिन थोड़ी देर हो जाएगी। उपस्थित रहीं बाराबनी पंचायत समिति सदस्य सुलेखा बावरी, दोमोहानी ग्राम पंचायत सदस्य सुजित माझी, इसके अलावा दोमोहानी विशिष्ट समाज सेवी संतोष सिंह इत्यादि। बाराबनी से मनोज शर्मा की रिपोर्ट। আমরা দোমানি গ্রাম পঞ্চায়েত এবং বারাবানি পঞ্চায়েত সমিতির উদ্যোগে সুফল বাংলার পক্ষ থেকে সরকারি 25 টাকা কিগ্রা ধরে আলু বিতরণ করছে সাধারণ মানুষের মধ্যে। আমরা দেখছি সাধারণ গরিব খেটে খাওয়া মানুষ যেভাবে দিনের পর দিন দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি হচ্ছে, তাতে মানুষের নামিশাস হচ্ছে। এই জায়গায় দাঁড়িয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকার এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মুখ্যমন্ত্রী মাননীয় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে সাধারণ মানুষকে একটু সুবিধা দেওয়ার উদ্যোগে আমরা এই উদ্যোগ নিয়েছি। এটা কতদিন চলবে? আপাতত আমরা 200 ব্যাগ আলু পেয়েছি। এই 200 ব্যাগ আলু বিতরণ করার পর আবারও আমরা চেষ্টা করব যে সাধারণ মানুষকে আরও সুবিধা দেওয়া যায়। একটা মানুষকে কত কিলো দেওয়া হয়? একটা মানুষকে সর্বাধিক 3 কেজি আলু দেওয়া হচ্ছে। কত করে পয়সা লাগছে তাদেরকে? প্রতি কেজি আলুর মূল্য হচ্ছে 25 টাকা। এর সঙ্গে পেঁয়াজও দেওয়া হচ্ছে কি? না, এই মুহূর্তে পেঁয়াজ দেওয়ার ব্যবস্থা নেই, তবে আমরা বিডিও অফিসে এবং ডিএম সাহেবের কাছে আবেদন করছি যাতে আলুর সাথে সাথে পেঁয়াজটা দেওয়ারও ব্যবস্থা করা হয়। दादर सरकार का 39वां 3 दिवसीय उर्स के दौरान चादरपोशी की हुई शुरुआत। मजार पर चादरपोशी के लिए उमड़े दादर सरकार के दीवाने। पश्चिम बंगाल आसनसोल के श्रीपुर में दादर सरकार के मजार पर 3 दिवसीय चादरपोशी की शुरुआत होते ही चादरपोशी करने के लिए दादा साहब के दीवानों की हुजूम उमड़ पड़ी। देश में चल रहे कोरोना काल को लेकर भले ही दादा सरकार के मजार पर प्रशासन द्वारा कई तरह की व्यवस्थाएं और नियमों को लोगों के पालन करना पड़ रहा है, उन नियमों से भले ही लोगों को कुछ परेशानियां हो रही हैं, पर दादा सरकार के दीवाने उन सभी परेशानियों को भूलकर दादा सरकार की खिदमत में लगे हुए दिखाई पड़े। मानो वो दादा सरकार की इस खिदमत के लिए कितनी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हजरत साहब, आज जो दादा सरकार का जो उर्स है, इस उर्स के मौके पर आप थोड़ा सा रोशनी डालिए, थोड़ा सा बताइएगा। ये उर्स मुबारक को 39वां ये उर्स मुबारक है और बहुत ही तो जो है एहतशाम के साथ मनाया जाता है। तमाम दूर दूर से लोग आते हैं और फैज़ पा कर जाते हैं, मुराद हासिल करते हैं। और यहाँ के जो लोग हैं, हमारे वॉलंटियर वगैरह, औरतें हो या मर्द हो, वो तो बेहतरीन तरीके से काम करते हैं। और हम तमाम लोग का बहुत ही माना, मुझे गर्व है कि लोग सबके सब खिदमत में लगे रहते हैं। और दादा सरकार के चूँकि बड़े बड़े करामत यहाँ गुजरी है और जो तमाम गुजरी है, उसके सबब से लोग जो है जूख लरजूख यहाँ खाते हैं। सेब से है तमाम यहाँ जो तमाम लंगर बट रहा है, तमाम कुछ आप कराची के लोग बांट रहे हैं, कुछ यहाँ के लोग बांट रहे हैं, तमाम हमारे मुरीदान सब लंगर चला रहे हैं, लोग खिला रहे हैं। इस बार देखा गया है कि पिछले साल की तरह इस साल जो है भीड़ में कमी हुई है। इसलिए कोरोना के वजह कर जो आप सब जानते हैं, गाड़ियाँ बंद हैं। इधर जितनी भी गाड़ियाँ आप देख रहे हैं अभी, कार ये वो, बस उससे लोग आए। अगर गाड़ी चलती तो इसका दूना होता। जी, हमारे तरफ से रिस्ट्रिक्शन है कि हमारे तरफ से भी रिस्ट्रिक्शन है कि आप लोग कम से कम आए, तो कम से कम आइए। तमाम लोगों को कि आप लोग कानून का पालन करते हुए यहाँ आइएगा और डिस्टेंसन रखिएगा, दूरी बनाए रखिएगा, ताकि कानून का उल्लंघन ना हो। ये हमारी सख्त ताकीद है और हमने सख्त ताकीद किया है।
अपने लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं अपने इस लोगों को मुबारक के संदेश मौके? देना चाहते हैं कि अभी कोरोना के अवसर पर आप लोग दूरी बना कर रखिए और बहुत ही मेल मोहब्बत से रहिए और अपना जो भी उसका पालन है वो करते रहिए। और उसके बाद जो हाथ हो तो हमारा ये है कि इनका फैज़ तो बढ़ लेते रहिए, उसको हम नहीं रोक सकते हैं। इंसान जो यहाँ आएगा उसको हम नहीं रोक सकते। हाँ, हम कानून का पालन करेंगे, जो कानून बना है उसको मैं पूरा कर रहा हूँ। जी हज़रत, आपका नाम? मेरा नाम सैयद शाह मोहम्मद वलीउर रहमान नक्शबंदी मुजद्दिदी सज्जाद रशीद खान का ताइया नक्शबंदिया मुजद्दिदिया शरीफपुर नंबर 3। 10 वामपंथी समूहों ने केंद्र सरकार के कृषि बिल को वापस लेने और बेरोजगार श्रमिकों के लिए नौकरियों को सुनिश्चित करने की मांग को लेकर 26 नवंबर को देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया है। हड़ताल के समर्थन में सोमवार को वामपंथी संगठन सीटू और युवा संगठन DYFI द्वारा इकरा जामुरिया औद्योगिक तालुक में जुलूस निकाला गया। जुलूस में विभिन्न कारखानाओं के कार्यकर्ता शामिल हुए। हड़ताल के दिन सभी श्रमिकों को काम में शामिल नहीं होने के लिए कहा गया है। इसके अलावा तापसी कबी DYFI जामुरिया वेस्ट की संपा भी मौजूद रहीं। डीसी से मिला बड़ाकर चैम्बर प्रतिनिधि मंडल। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के ADCP वेस्ट विश्वजीत महतो ने आज कुल्टी स्थित कार्यालय में बड़ाकर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष शिव कुमार अग्रवाल के नेतृत्व में जाकर भेंट किया। इस अवसर पर श्री महतो ने कहा कि कोरोना के वक्त पर प्रवासी मजदूरों की जो मदद किया उसे कभी भूला नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि सभी व्यापारियों को पुलिस की ओर से पूरी मदद मिलेगी। इस अवसर पर चैम्बर ऑफ कॉमर्स से बुके देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर चैम्बर्स के अध्यक्ष शिव कुमार अग्रवाल ने कहा कि प्रशासन के साथ हर वक्त हम सभी लोग सामाजिक कार्य से सहयोग करने का भरोसा दिया और इस अवसर पर सचिव किशन दुधानी, उपाध्यक्ष मीठू मधोगाड़िया, सदस्य रमेश्वर भगत शामिल थे। सत्य सनातन सेना के पश्चिम बर्धमान जिला अध्यक्ष व शक्ति प्रमुख युवा भाजपा नेता राजन सिंह ने नई दिल्ली में रेल मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात की और पश्चिम बर्धमान के शिल्पांचल में रह रहे लाखों उत्तर प्रदेश, बिहार एवं अन्य प्रदेशों के कोयला और इस्पात कारखानों से जुड़े मजदूरों को हो रही रेल यात्रा संबंधित परेशानियों से अवगत कराया। वहीं आसनसोल से चेन्नई, पटना, गोरखपुर और मुंबई के लिए अतिरिक्त ट्रेनों की व्यवस्था कराने का अनुरोध किया। राजन सिंह ने कहा कि वर्ष 2021 के जनवरी में सत्य सनातन सेवा की आसनसोल में बड़ी सभा आयोजित की जाएगी, जिसमें शिल्पांचल एवं राज्य के सनातन धर्म के सभी सदस्यों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। केंद्र के भी कई भाजपा नेताओं के भी इस सम्मेलन में आने की संभावना है। राजन सिंह ने मेरा PM मेरा अभियान के तहत सत्य सनातन सेना द्वारा निकाली गई आसनसोल से दिल्ली तक की साइकिल यात्रा सफल करने के लिए भारतीय जनता महिला मोर्चा की राज्य अध्यक्ष अग्निमित्रा पॉल, जिला भाजपा सलाहकार सुब्रत घाटी, भारतीय जनता OBC राष्ट्रीय कार्यकारिणी कमेटी सदस्य शंकर चौधरी और अन्य सभी को धन्यवाद दिया। अपराधियों ने अंडाल थाना अंतर्गत मधुजोर कोलियरी 5-6 नंबर इलाके के 3 घरों में धावा बोलकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। घटना के समय घरों में कोई नहीं था। तीनों घरों के लोग घर में ताला मारकर बाहर गए थे। घर को बंद पाकर चोरों ने 2 मकानों का ताला तोड़ एवं एक में सेंधमारी कर घर में घुसकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। बंद घर के भीतर से आवाज आने पर आस पड़ोस के लोगों ने शोर मचाया तो चोर भाग खड़े हुए। लोगों ने चोरों को पकड़ने की कोशिश की। इस दौरान उसकी चोरों से हाथापाई भी हुई। चोरों के हाथ में कई सारे हथियार थे। ऐसे में हाथापाई के दौरान उसे चोट आई। वारदात के बाद लोगों ने पुलिस को घटना की सूचना दी। पड़ोसियों ने फोन द्वारा मकान मालिक को भी इस घटना की सूचना दी। मकान मालिक के अनुसार उनके घर में नकद समेत लाखों को आभूषण थे। सभी घरों के भीतर अलमारियों के ताले टूटे दिखे एवं घर का सारा सामान बिखरा मिला। चूंकि तीनों घर के मालिक बाहर हैं, ऐसे में कितने की चोरी हुई यह स्पष्ट रूप से कहना मुश्किल है। फिलहाल पुलिस घटना की तफ्तीश में जुटी है। वारदात के बाद इलाके के लोग भयभीत हैं। और अंत में अब प्रस्तुत है मैसेज ऑफ द मोमेंट। While you are busy doubting yourself,
Other people are intimidated by your potential. Doubt your doubts.